रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आईटी प्रोफेशनल होते हुए आपने टीवी इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? बचपन से ही सपना देखना स्टार्ट किया है कि मुझे भी कैसे भी करके स्क्रीन पे आना है और मैं उनको फॉलो करता हूँ। मेन क्वेश्चन है लाइफ का, इसको आगे लेके चलते हैं। लाइफ सिक्योर कर ली, अब आप अपने पैशन की तरफ जाओगे। करेक्ट करेक्ट। दिस इज नॉट माय ड्रीम। पहला असाइनमेंट कैसे मिला आप? सीधा आई हैव केम बैक टू यूएस। द टीवी इंडस्ट्री इज कॉलिंग। आई गॉट फर्स्ट टाइम कॉल बैक फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म। That was दैट a इज माय turning फर्स्ट point. दैट इज माय फर्स्ट चैलेंज। यू हैव टू वर्क विद अ लेजेंडरी एक्टर। वैनिटी वैन आपका एक्सक्लूसिव होता है, मतलब आपके लिए ही होता है सिर्फ? That time I was shooting this video and sending it to my wife. फटाक से आ गई, फटाक से अपना लाइन बोल दिया। What about my line? अच्छा, मैंने जैसे सुना है कि साउंड मिक्सिंग बाद में होती है, मतलब डायलॉग्स बाद में रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है? यहाँ पे डॉक्टर चाहिए, रमेश को बुला लो। इंडियन टेलीविजन एंड दैट इज ऑन कलर्स चैनल। राइट। टेलीविजन इंडस्ट्री में आपका जैसे प्रोडक्शन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या आपको पर शूट कुछ पेमेंट मिलती है? They literally kind of asking for the autographs as well. ओह नाइस। The Railway Man web series. ओह, वेब सीरीज जो है अभी, Netflix हाँ पे, नेटफ्लिक्स पे, हाँ, हाँ मैंने देखी है। जो कंपार्टमेंट वैनिटी वैन में है, यहाँ पे कियारा मैम है और यहाँ पे मैं हूँ। वहाँ पे नीतू मैम भी थी। गाड़ी का शूटिंग का आपने बताया, गाड़ी का तो कैसे करते हैं वो? आगे भी कोई चलता है नहीं, कैमरा आगे लेके? नहीं चलते, कैमरा को बांध दिया जाता है। तो आपने फुल टाइम जाने का क्यों नहीं सोचा? मैं कभी आना नहीं चाहता था यूएस में वापस। आई काइंड ऑफ हैप्पी इन माई एनवायरमेंट कि लाइक जॉब चल रहा है। तो वहाँ पे हमने वो नाटक बिठाया और नाटक, मराठी नाटक जो था कनेक्टिकट महाराष्ट्र मंडल के लिए, व्हाई डोंट यू जॉइन द पेजेंट? इट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी। जब एक बार मैं ड्रीम देखता हूँ ना, उसको मैं कंप्लीट करके ही रहता हूँ। एक दिन मैं इस पूरे बम्बई शहर पे राज करूंगा। वही जो पुराने लोग थे मुझे बोल रहे थे, कैन वी हैव योर शो? रिसेंटली भी आपका कोई एक आर्टिकल आया है जिसमें And recently I got printed on cover page of India Times Now magazine. The most influential personalities of 2026. There are 6 people and one of them is me. नेवर गिव अप, एक वो छोटी सी चीज आपको बहुत ऊपर तक लेके जा बहुत सकती ऊपर है। तक लेके जा सकती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं रमेश जी से, जो कि वैसे तो एक आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन उन्होंने इंडियन टीवी सिनेमा में बहुत काम किया है, अपना नाम कमाया है और वो एक पेजेंट विनर भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, वो किन किन स्ट्रगल से यहाँ तक गुजरे और ये मुकाम को हासिल किया। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो वेलकम करते हैं रमेश जी का। Thank you Sharad for inviting me to your podcast channel and giving me this opportunity to discuss about my lifetime journey. रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप आईटी प्रोफेशनल होते हुए आपने टीवी इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? मतलब दोनों बहुत ही अलग अलग फील्ड है। एक आईटी में रह के उसको करना, एक टीवी इंडस्ट्री में एंटर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग लगता है मुझे। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? शरद, इसकी शुरुआत हुई थी मेरे बचपन से। तो बचपन में when there was no TV at home, right? तो हम लोग दूसरे के घर पे टीवी देखने जाया करते हाँ थे जी। और इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से फिर फिल्में देखना चालू किया। फिर इंटरेस्ट, जैसे हमारे फ्राइडे और सैटरडे मूवीज आते थे, राइट? सो कुछ भी हो, पापा की मार हो या फिर किसकी भी, मतलब कोई भी डांट हो, वो सब बाजू में करके हम लोग फ्राइडे या फिर सैटरडे की मूवी देखने जाया करते थे। वहाँ से वो सफ़र चालू हुआ। एक लगता था यार कि एक बचपन से ही सपना देखना स्टार्ट किया कि मुझे भी कैसे भी करके स्क्रीन पे आना है। तो वहाँ से वो जर्नी चालू हुआ। एंड बचपन में इतने रिसोर्सेज नहीं थे गांव में। तो फिर मेरे मामा का स्मॉल टाउन था, तो वहाँ पे टीवीज़ उनके यहाँ पे हुआ करते थे।
तो हम लोग पहले रामायण, चंद्रकांता संडे आती थी, राइट? तो वहाँ पे हम लोग मतलब सब लोग घर के मिलके वहाँ पे देखा करते थे। फिर वहाँ पे एक एटीएन चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन तो था ही, बट देयर वाज अ चैनल कॉल्ड एटीएन। तो वहाँ पे फिल्मों के गाने आया करते थे, जैसे गाने पुराने फिल्मों के, 90s के गाने, कुमार शानू के। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ करना है यार। फिर मैं देखने लगा 2002 में एक मूवी आई थी मोहब्बतें, वहाँ पे शाहरुख खान की। फिर वहाँ से शाहरुख खान का मुझे एक इंटरेस्ट निर्माण हुआ। आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शाहरुख खान और मैं उनको फॉलो करता हूँ लिटरली। वो वाली मूवी तो काफ़ी बाद में आई थी, राइट? वो तो काफ़ी मैच्योर रोल था वो। हाँ, वो मैच्योर रोल था, बट टू टॉक अबाउट माई इंटरेस्ट वहाँ से चल वहाँ से शुरू हुआ। ओके, नाइस। तो फिर उस वो इंटरेस्ट को आपने कैसे आगे लेके गए? मतलब वो तो ठीक है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है जैसे बचपन में कि यार ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं बेसिकली। देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन। मतलब फैमिली में इतना लिमिटेड रिसोर्सेस था, फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट ओके दैट टाइम। तो फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो सब सारी जिम्मेदारी मेरे पापा मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं सके बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल सिचुएशन, एंड दैट टाइम द सिचुएशन वाज दिस वन। तो वो मेरे को हमेशा पुश करते थे कि रमेश तू कुछ बन जा ताकि अपनी लाइफ सुधर जाए, मतलब फैमिली की, पूरी फैमिली की लाइफ सुधर जाए। तो पैरेलली मैं ये ड्रीम भी देखता रहा कि मुझे फिल्मों में भी काम करना है, एंड लाइफ मुझे बोलती थी कि यार नहीं, इधर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। मुझे अपने पापा जो बोलते हैं, अपनी फैमिली जो के लिए करना है कुछ। जो स्ट्रगल था उस टाइम पे वो बहुत ही, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन इन वर्ड। मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, बट ये जो वे था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो आई काइंड ऑफ पॉज दैट ड्रीम दैट टाइम। मतलब इधर का जो ड्रीम है, हाँ इंटरेस्ट था, फिल्में देखता था, ये करता था, बट आई नेवर ट्राइड कि मतलब यार इसको एक बार पॉज कर देते हैं, ये जो मेन क्वेश्चन है लाइफ का, इसको आगे लेके चलते हैं। तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया मामा के यहाँ पे। मतलब हमारे गांव में 7वीं तक ही स्कूल था। अच्छा। तो 7th स्टैंडर्ड के बाद मैं मामा के यहाँ पे पढ़ने के लिए चला गया। तो 7th से लेकर 12th तक का सफ़र वहीं पे मेरा एजुकेशन के लिए मैं वहाँ पे कॉलेज में गया। तो फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इंजीनियरिंग के बाद 3rd ईयर में ही कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया आईटी। बट दैट टाइम मन में ऐसा लगता था यार ये रुक गया है कहीं, तो ये जो ड्रीम है पैरेलल वाला, ये रुक गया है कहीं पे। तो फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी ड्रामा या फिर छोटे मोटे शोज या फिर मिमिक्री शोज वो भी करता था। दैट टाइम आल्सो 3rd ईयर में जस्ट मैं इतना मैच्योर नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं था। तो उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। तो 1 साल था मेरे पास पढ़ने के लिए। तो 4th ईयर में मैंने एक बार तो हो गया मेरा सिलेक्शन। अभी तो लाइफ ऑल सेट है, मुझे जॉब तो लग गया है, अभी मेरा लाइफ ऑल सेट है। 4th ईयर में मैंने पहले आपने वो सिक्योर कर लिया, लाइफ सिक्योर कर ली, अब आप अपने पैशन की तरफ जाओगे। करेक्ट। तो 4th ईयर में ऐसा हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, एंड दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई हैव रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द यूनिवर्सिटी ड्रामा। नाइस। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं आईटी इंडस्ट्री में आ गया 4th ईयर के बाद। तो फिर आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था यार, गिवन दैट आई हैव बैकग्राउंड इन केमिकल इंजीनियरिंग और मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो मेरा लाइफ फिर से चालू हो गया, ये स्ट्रगल चालू हो गया। भाई जॉब बचाना है पहले तुझे, राइट? तो फिर अगेन आई हैव डिग इनटू द स्टडीज, ये आईटी इंडस्ट्री का कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो सारा पढ़ता रहा मैं। तो आईटी इंडस्ट्री में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मैं फंस गया हूँ यार, फिर से फंस गया हूँ। दिस इज नॉट माई वे। आई कैन डू दिस फॉर अर्निंग, बट दिस इज नॉट माई ड्रीम। तो फिर 2-3 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब प्रोजेक्ट्स में उलझता रहा, ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट्स,
ये सब कुछ उलझता रहा। तो आपका पहला असाइनमेंट कैसे मिला आपको, जैसे एक्टिंग करते थे? आई नो कि आप पूरा आईटी में चले गए, या फिर क्या होता है ना कि आईटी में जाने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं, राइट? मैं सेम केस मेरे साथ भी था कि मैं बिजी हो गया पूरी तरह, और थर्ड ईयर मतलब आईटी इंडस्ट्री में 3 साल काम करने के बाद सीधा आई हैव केम बैक टू यूएस, मतलब अच्छा। यूएस में आ गया। तो फिर पूरा ड्रीम ही स्टॉप हो गया वहाँ पे। बट लगता था यार, यहाँ पे मूवी जाया करते थे, मैनचेस्टर में हिंदी मूवीज लगता है, राइट? तो बैक इन 2018 आई सॉ द मूवी कॉल्ड रईस, शाहरुख खान की रईस। मैंने बहुत टाइम दे दिया अभी, एंड नाउ आई एम इनफ फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो, कि मैंने खुद को एक क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि व्हाई डोंट यू गिव अ चांस योरसेल्फ। लाइफ में ऐसा नहीं लगना चाहिए बाद में कि आपने आपको चांस नहीं दिया है, आपका पैशन फॉलो करने का चांस नहीं दिया है। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया। ओके, यहाँ से आके वापस चले गए। हाँ, बट बिफोर दैट, आफ्टर वॉचिंग दैट रेस, दैट वाज अ रियल किक फॉर मी फॉर एक्टिंग। तो फिर उसके बाद 2018 से लेकर 2019 आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग ईयर। सो आई वेंट टू एक्टर्स जिम इन हैम्पटन। वहाँ पे मैंने 1 साल ट्रेनिंग लिया एक्टिंग का, एंड देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क एक्टर्स ग्रीन रूम। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। तो 2019 का ऐसे था कि आई गॉट चांस टू प्ले रोल इन सम स्टूडेंट फिल्म्स, एंड जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, आई गॉट चांस देयर। तो 2019 में मैंने ये डिसाइड किया कि अभी बस हो गया यहाँ पे, नाउ द बॉलीवुड एंड द टीवी इंडस्ट्री इज कॉल्ड। बट मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ की कितना स्ट्रगल है, वहाँ जाके कितना स्ट्रगल है। तो आपने यहाँ की इंडस्ट्री में क्यों नहीं कंटिन्यू किया? जैसे यहाँ पे आपने पढ़ाई, we don't have visa, right? We have visa Oh, so you cannot work. we cannot work here, okay? So as a student तुम कर सकते हो, but yeah, because of that restrictions I could not continue here. But main तो वहाँ था ना कि हिंदी फिल्मों की तरह हीरो बन के यार कुछ तो करके दिखाना है वहाँ पे। तो that dream मुझे खींच के लेके गया है यहाँ से। मतलब मेरे पास चांस था कि मैं ग्रीन कार्ड लेके यहाँ पे सेटल हो जाऊँ या फिर सब कुछ करूँ, बट नो, आई सेड आई विल गिव वन चांस एंड देन आई विल डिसाइड कि क्या करना है मुझे, राइट? तो फिर पुणे जाने के बाद स्टार्टिंग किया मैंने थिएटर से। एक थिएटर ग्रुप था हमारा प्रतिबिंब, जो इनसाइड ही कंपनी था, बट वहाँ पे बहुत क्वालिटी शोज हुआ करते थे। मेरा प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए। एक्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है। कि एक्टर्स को प्रैक्टिस, वो स्किल्स हमेशा बिल्डअप करने ही पड़ते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना ही पड़ता है। तो फिर मैंने इनसाइड द कंपनी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। तो वहाँ पे भी कुछ शोज़ किए, फिर इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, तो माइम शो, फिर थिएटर शोज़। पुणे में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है थिएटर्स के लिए, तो बहुत जगह पे शोज़ होते हैं। तो आई वॉज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दोज शोज़। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे ऑडिशंस में जाना, कि मैं फेसबुक पे या फिर कहीं पे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आया करते थे मुझे ऑडिशंस। तो किस तरह के ऑडिशन होते थे? मतलब मराठी फिल्म्स के लिए कुछ, या फिर मराठी वेब सीरीज, ऐसे ऑडिशंस। तो मैं जाया करता था, लेकिन उसमें भी है ना, तो लोकल लेवल या फिर ऐसे ऑडिशंस में जाओगे ना, सो यू विल नॉट गेट दैट रिकॉग्निशन, कि मतलब या फिर तुमको जिस तरह के रोल चाहिए या फिर उनको जो जिस तरह के रोल चाहिए, तुम फिट नहीं बैठ पाते उसमें। They wanted something, उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर रोल रहता है कि the kind of मराठी मूवीज, so those are very मतलब फाइनेंशियली उतना ये नहीं रहता है। तो मराठी मूवीज यानी जो कि लो लेवल पे या फिर कहीं ज्यादा बजट ज्यादा नहीं है, जो कि नेशनल टेलीविजन पे नहीं है, या फिर जो लोकली प्रमोट करना चाहते हैं अपना। तो उस तरह से मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया पुणे से। एंड आई रिमेम्बर देयर वाज अ शो फ्रॉम जी मराठी। जी मराठी का एक शो था, कोण होणार महाराष्ट्राचा सुपरस्टार। So that was a show. They are looking for people who has mimicry knowledge, who has acting knowledge, who has everything, like multi I mean जो भी कॉमेडी करना चाहता है या फिर एक्टिंग करना चाहता है, ऐसे वाले। तो पुणे के एक स्कूल में ऑडिशंस था, मैंने वहाँ पे 2 राउंड पास कर लिए। एंड दे वर प्रोफेशनल, लाइक फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री जो भी लोग थे वहाँ पे। एक मैं नाम लेना चाहूँगा, आई रिस्पेक्ट दैट मैम, अनिता दाते, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वहाँ पे, अभी डेली सोप्स में भी काम करती है मराठी में। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई उस टाइम ही, मतलब 2 राउंड में पास कर गया वहाँ पे। बट तीसरे राउंड में इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी राउंड, कि जहाँ पे तुमको एटलीस्ट 10 लोगों की तो मिमिक्री स्किल आना चाहिए। अच्छा, आई ट्राइड माई बेस्ट, 10 एक्टर्स आई ट्राइड माई बेस्ट देयर ऑल्सो, बट
अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गो टू द लास्ट राउंड। तो वहाँ पे पुणे वाला ऑडिशन मेरे लिए खत्म हो गया। सेम शो का ऑडिशन मुंबई में था, फिर मैं वहाँ पे भी गया, अगेन थर्ड राउंड आज द सेम स्टोरी, वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला बहुत स्ट्रगल है यार इस लाइफ में, इतना इजी नहीं है। तो एक साल गुजर चुका था मेरा पुणे में जाके, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस इन वर्सोवा, हु इज एक्चुअली एस्पायरिंग एक्टर। मतलब वहाँ पे गोरेगांव फिल्म सिटी के नज़दीक एक वर्सोवा है। जितने सारे स्ट्रगलिंग एक्टर और एस्पायरिंग एक्टर जो है वर्सोवा गांव में रहते हैं मुंबई के। तो वहाँ पे एक गलियों में उसका जैसा चाल जैसा घर था, वहाँ पे मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चालू किया, कि थोड़ा सा नॉलेज लेना चालू किया इंडस्ट्री का, कि कैसे रहता है ऑडिशन, कैसे है, कहाँ पे जाके क्या करना है, कहाँ पे क्या। देन आई गॉट टू नो देयर आर सो मेनी प्रोडक्शंस, यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन गिव योर इंट्रोडक्शन टू द production houses and then come back. They will call you back whenever the need is the characters like you. Okay. तो जहाँ पे भी ऑडिशन होता था हम लोग जाया करते थे, जहाँ पे भी ऐसा इंट्रोडक्शन होता था हम लोग जाया करते थे। Then I have gone to first, I remember the Balaji Telefilms. Oh. Balaji Telefilms. That's a big name. That's a big name. Okay. वहाँ पे एक छोटा सा रोल था डॉक्टर का। Okay. एक फेमस सीरियल है मोलक की कलर्स चैनल पे। Okay. तो उसका ऑडिशंस था, तो ऑडिशंस मैंने दे दिया। आई गॉट फर्स्ट टाइम कॉल बैक फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म। दैट इज माय फर्स्ट किक, दैट इज माय फर्स्ट चांस। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, मेरा हो गया है, लिटरली हो गया है। आफ्टर 1.5 आवर मतलब ईयर का जो स्ट्रगल है, उसके बाद मुझे पहला कॉल आया। एम आई रियली इन ड्रीम और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बताना चालू किया, मैंने अपने वाइफ को बता दिया कि ऐसा ऐसा कॉल आया है मुझे। ओके, she got obviously happy because she saw my struggle, right? तो मैंने बोला कि इस दिन पे शूटिंग है और मुझे शूटिंग के लिए जाना है। और शूट 1-2 दिन का ही है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा रोल है, तो शूट करके वापस आना है। तो मोलक की उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था। देयर वर सो मेनी फेमस एक्टर्स इन दैट सीरियल। ठीक है, ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ, मतलब जो भी कास्टिंग का रोल होता है, यू हैव टू वर्क विद द लेजेंडरी एक्टर्स। ऐसे नहीं कि तुमको कहाँ पे बैठना पड़ेगा, यू विल हैव अ interaction, right? You will work as a co-actor with them, right? Right. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड मैं देखता हूँ कि एक कैमरा वहाँ पे लगा है, एक कैमरा यहाँ पे लगा है, एक कैमरा वहाँ पे लगा है, और एक छोटा सा बच्चा है। आई वॉज कास्टेड एज अ पेडिस्ट्रियन, मतलब बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो वाला। तो बच्चा बैठा है, उसके साथ भी मुझे डील कर रहा है कि डॉक्टर जैसे समझाते हैं बच्चों को वैसे है। और एक लंबा चौड़ा मुझे ये मिला। बिफोर दैट आई वेंट टू वैनिटी वैन, फर्स्ट टाइम आई सॉ वैनिटी वैन इन, मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं यार एक्टर की तरह वैनिटी वैन में बैठूं, आगे मेकअप रूम हो, मेरा स्पॉट बॉय हो, मेरे लिए कॉफ़ी लाए, चाय लाए, कोई स्क्रिप्ट आके दे दे मेरे को, मेकअप मैन हो, मेकअप करे मेरा। सो उस दिन पे एक्चुअली बोलते ना कि माई ड्रीम कम ट्रू, ऐसा वाला। तो वो वैनिटी वैन आपका एक्सक्लूसिव होता है, मतलब आपके लिए ही होता है सिर्फ, या वो शेयर होता है? एक जो कंपार्टमेंट होता है वैनिटी वैन में, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है, एक कंपार्टमेंट उनके लिए होता है, मतलब दो एक्टर या फिर राइटर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है वहाँ। ठीक है, लेकिन 2 एक्टर्स को इसीलिए साथ में नहीं रखते बिकॉज वंस द एक्टर इज पार्टिसिपेटिंग और प्रैक्टिसिंग, राइट, तो बड़े बड़े आवाज में प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो। तो इसलिए एक एक्टर यहाँ पे होता है और दूसरा वाला कंपार्टमेंट डायरेक्टर या फिर राइटर को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप्स करते हैं। तो हर एक एक्टर्स को अलग वैनिटी, हर एक एक्टर को मतलब 2 कंपार्टमेंट होते हैं, तो मतलब एक कंपार्टमेंट में, लेकिन दैट इज योर स्पेशल सेल। मतलब आपको उस कंपार्टमेंट में सिर्फ आपकी जगह है, वहाँ पे सब कुछ रहता है। लाइक वैनिटी वैन इज लाइक किंग पैलेस। ओके, वहाँ पे सब कुछ रहता है। ओके, और वहाँ पे एक स्पॉट बॉय, ऊपर से असिस्टेंट डायरेक्टर आपको बुलाने आएगा, स्क्रिप्ट देने आएगा। सर आपका शॉट है, सर आपकी स्क्रिप्ट है रेडी, सर आपको कुछ चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। माय गॉड, this is great. That time I was shooting this video and sending it to my wife. Look, this is what I achieved. Okay, and this is the vanity one. मतलब वीडियो लेता रहा मैं, और तब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि यार जिंदगी कहीं पे तो लेके जाएगी मुझे, कहीं तो लेके जाएगी। अभी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं तो कहीं पे तो लेके जाएगी। तो उसके बाद मेरा शॉट आया, तो जैसे मैंने बोला कि 3 कैमरे लगे हुए थे। दैट टाइम माई कॉन्फिडेंस वॉज लाइक 0। ओके, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ देखना है, क्या करना है। और ऊपर से वो फेमस एक्ट्रेस, उनको हमने टीवी पे देखा था। अच्छा, तो वर्किंग विद सच अ लेजेंडरी एक्ट्रेस इज लाइक, मैं देखता रह गया यार। मतलब
ब्यूटीफुल तो थी वो, बट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी कैरीज, लाइक फटाक से आ गई, फटाक से अपना लाइन बोल दिया, व्हाट अबाउट माय लाइन, तुम्हें बोला क्या मैं बट उस टाइम पे बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैं नाम भी लूंगा उनका, ख्वाजा मुगल। ओके। अभी इमली बहुत सारे बालाजी टेलीफिल्म्स के बहुत सारे शोज वो करते हैं, ही इज फ्रेंड्स विद मी नाउ। ओके, मतलब तब जो पहला एक्सपीरियंस था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया मुझे कि कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, डू यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे यूएस में मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, फिर शॉर्ट फिल्म्स भी मैंने स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म्स किए हैं यहाँ पे, एंड कुछ ऑडिशंस भी दिया हूँ और दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ कैमरा फेसिंग वाला। विद द कैमरा। तो रिलैक्स, टिल दैट टाइम वील एंजॉय द समोसास, मतलब मेरे वजह से उनको ब्रेक मिल गया थोड़ा। ओके। लाओ लाओ समोसा लाओ, चाय लाओ, you know the environment on set is like very friendly, they will। तो एक्ट्रेस जो थी वो उनको गुस्सा नहीं आया है कि भाई नहीं। उनकी वजह से वो पूरा शूट? उनको गुस्सा नहीं आया, बट काइंड ऑफ उनको भी जाना था, एंड दैट वाज द लास्ट सीन। नाइट में लगा था, मैं दोपहर को मॉर्निंग में गया था, पहला शूट है करके मैंने 2-3 घंटे पहले ही पहुंच गया था मैं, तो मेरे को बाहर ही बैठना पड़ा, मतलब 12:30 बजे का कॉल टाइम था, तो मैं पहुंच गया 9 बजे। तो वहाँ पे गया मैं, यार दाढ़ी वेड़ी कर लेते, वहाँ पे एक नजदीक का शॉप देखा मैंने, वहाँ पे एक अच्छे से चकाचक होके फिर पहुंच गया 12:30 बजे। पहले तो प्रोडक्शन का शूट किधर है क्या है वो ढूंढने में मुझे आधा घंटा चला गया, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, राइट। तो 3 कैमरास थे, फिर शूट को रिज्यूम कर लिया कि यार ओके ना, पानी भी नहीं दे दिया, समोसा खा लिया, चाय भी पी लिया, सब कुछ हो गया। दैट टाइम 2 पेज का स्क्रिप्ट था, मतलब सीन इतना इजी नहीं था, वो 2 पेज का स्क्रिप्ट था एक्चुअली। ओके। तो 2 पेज का स्क्रिप्ट, मतलब हमको टाइम मिलता है थोड़ा, डेली सोप में ज्यादातर टाइम ही नहीं मिलता है। ओके, सपोज इफ यू गोइंग ऑन अ 7th शिफ्ट, राइट, मॉर्निंग में, तो तुमको जाना पड़ेगा 6:30 बजे, 6 बजे जाना पड़ेगा, एंड उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है। इफ यू एंटर इनटू द वैनिटी वैन और रूम, उनका जो रूम होता है उनमें अगर एंटर करते हो तो पैरेलली वो स्टार्ट कर देता है, मेकअप मैन भी स्टार्ट कर देते हैं, यू विल गेट अ स्क्रिप्ट। ओके, तभी स्क्रिप्ट मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती? नहीं, डेली सोप में ऐसा है, राइटर भी लिखते हैं उसी रात। अच्छा, उसी रात लिखते हैं। तो आपको मतलब बहुत ही कम टाइम मिलता है उसको पढ़ने का और उसको याद रखने का। समटाइम्स यू विल गेट अ शॉट, like you enter the vanity van at 7 AM and you will have a shot on 8 AM, तो 1 घंटे में क्या करोगे तुम? 2 पेज का स्क्रिप्ट है तो उसको तो आपको वो भी करना पड़ता है, रिसाइट भी कि भाई कैसे बोलना है, कहाँ पॉजेस लेने हैं, कहाँ पे तेज करना है, कम करना है। that time like theater or something like that, 1 महीने का प्रैक्टिस चल रहा है और तो you will have that time, no, you have to make your mind कि ये स्क्रिप्ट डिलीवर कैसे करना है मुझे, राइट। और उसको याद भी रखना है, डायलॉग याद भी रखना है, हर एक चीज, को एक्टर का डायलॉग, आपका डायलॉग, वो याद करना है। अच्छा, मैंने जैसे सुना है कि साउंड मिक्सिंग बाद में होती है, मतलब डायलॉग्स बाद में रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है? दे विल हैव अ हुफर और दे विल हैव अ दिस माइक्स। ओके, यहाँ पे हाइड करते हैं हम पीछे। हाँ, और इसका वायर जो है होता है यहाँ से लेकर यहाँ पे चिपका देते हैं, और यहाँ हमारे बटन जो होते हैं ना, इससे हाइड करते हैं वो। अच्छा, हाँ, अभी भी ऐसे ही वही, अभी भी वही टेक्निक यूज करते हैं, डेली सोप में वही टेक्निक है। या तो फिर आउटडोर वाला शॉट है तो फिर हुफर यूज किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा एयर कितना है। कई बार जैसे कपड़ों के पीछे छिपाना मुश्किल भी हो जाता है, जैसे शोल्डर लेस पहना किसी ने, विल हैव दैट हर एक में, हर एक इसमें रहता है, बिकॉज इंडिविजुअल एक्टर का उतना आवाज नहीं आता है। हाँ, तो 2 एक्टर का अगर सीन है तो ऊपर इज फाइन, या फिर तुमको ऊपर का कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड सीन दिखाना है, तो फिर बहुत सारे हैं तो फिर उनको इंडिविजुअल मैक देता है। तो हर टाइम जितना भी मैंने शूट किया है, सो आई गॉट टू वर्क विद दैट काइंड ऑफ माइक ओनली। वो मीटर रहता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कहानी वहाँ से शुरू हुआ, 3 कैमरास था, जैसे तैसे करके मैंने, मतलब उस टाइम पे इतने टेक्स लिए, यू कैन नॉट इमेजिन मैंने कितने टेक्स लिए। सब लोग पेशेंटली करते रहे या किसी का दिमाग खराब हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, किसको पकड़ के लेके आए हो? नहीं, वो बोल रहे थे कि वो को एक्ट्रेस भी थी, वो बोल रही थी कि थोड़ा पॉजेस ले लो और फिर डिलीवर कर दो। ओके, बट दैट टाइम मतलब टेक्स्ट लेने के बाद थोड़ा सा लंबा सांस लिया मैंने, और बाद में फिर डिलीवर किया। तो उस पूरे जैसे डायलॉग 2 पेज का जो स्क्रिप्ट था, उसको पूरा एक साथ करना पड़ता है या उसको ब्रेक कर करके भी? यू हैव योर को एक्टर एंड एक्टर डायलॉग, राइट? हाँ, तो ब्रेक कर करके भी शूट करते हैं या फिर सारा एक साथ ही करते हैं वो शूट? नहीं, एक साथ ही करते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। सीन है, यू सपोज यू हैव अ डॉक्टर सीन, राइट? तो एक सीन है कि बच्चे के साथ है, बच्चे को चेक करना है, पहले तो चेक कर लिया मैंने दैट टाइम, मतलब बेटा आपको कुछ चाहिए? वो जो गाड़ियाँ थी उन्होंने दिया खिलौना, उनके हाथ में दिया, तो बच्चे ने फेंक के दिया। बच्चा इज लाइक दिस वन, किसी की सुनता नहीं है। ओके, बच्चे को हैंडल करना भी है, पहला शॉट तो बच्चे ने दे दिया मुझे। तो फिर जैसे तैसे वो शॉट हुआ,
एट दैट टाइम रूम वाज स्मॉल राइट, तो एक ही जो सेटअप करते हैं वो लोग, सेटअप करने में भी वो टाइम नहीं लगाते हैं, 2 घंटे के अंदर डॉक्टर का सेटअप रेडी। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी टीम रहती है, तो सेटअप रेडी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो फिर उनके साथ जो मेरे डायलॉग्स थे, तो 2 शॉट में दैट डायरेक्टर माय फ्रेंड ख्वाजा मुगल जो थे, ही इज़ काइंड ऑफ वेरी, मतलब डायरेक्टर्स इतने, मैं सच में बोलूँ कि डायरेक्टर्स इतने टाइम नहीं देते हैं लोगों को एज एन एक्टर। मतलब आप कास्टिंग से आए हो राइट, आप कुछ ऐसे बैकग्राउंड एक्टर्स या फिर नहीं है, आपकी प्रॉपर कास्टिंग हुई, आपने ऑडिशन दिया है राइट, यू कैन नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, ओके। बट पहला दिन था, उसने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ लिया, और फिर मेरे डायलॉग्स ब्रेक में रिकॉर्ड किए। वही मैं बोला था, फिनिश किया वो। हाँ, क्योंकि थोड़ा छोटा हो डायलॉग तो फिर भी आप डिलीवर कर सकते हो, इतना लंबा डायलॉग कई बार होता है ना, पूरा नहीं कर सकते आप एक साथ। और वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, मतलब वहाँ पे जो मेडिकल के टर्म्स, मेडिकल टर्म्स है, तो उस टर्म्स में मेरे को बात करना था उनसे कि दिस इज दिस काइंड ऑफ डिसीज एंड दैट काइंड ऑफ डिसीज, वो ऐसे वाला है। वो रिपोर्ट देख के मुझे समझाना है कि उनके क्या हुआ, कल ही आया था मेरे पास। बट वो एक बहुत अच्छा सीन था कि उस, मतलब डेली सोप में रहता है ना कि कोई झूठ बोल रहा है राइट, कोई झूठा रिपोर्ट लेके गया है, तो ये एक्ट्रेस की फैमिली में ऐसा चल रहा था ड्रामा कि उसको कुछ तो हुआ है, जो विलन था, मतलब वो भी, मतलब छोटा वाला फैमिली मेंबर, कुछ तो जो विलन रहते हैं ना, तो कुछ तो हो गया मुझे, ऐसा करके रिपोर्ट लेने आ गए थे। बट वो एक्ट्रेस मुझे सवाल करती है कि ये क्या है, मतलब ये रिपोर्ट तो कल मेरा भाई दे के गया है, जो चचेरा भाई था, तो ये रिपोर्ट तो मुझे तो, उसे तो ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो क्रॉस चेक करने आई थी। तो मैंने बोला तो नहीं, ही इज ऑल राइट, ही इज फाइन। और आप जिसकी रिपोर्ट देख रही है वो कोई और 84 एज की लगती है, यहाँ पे आप देखिए इस रिपोर्ट में 84 एज लिखा है, उसका एज तो इतना नहीं है। तो फिर वहां पे वो शॉट जो है एडिटिंग होने के बाद यूट्यूब में डाल दिया। अच्छा, हाँ, मतलब आगे क्या होने वाला है सीरियल में वो आता है ना, वो प्रोडक्शन डाल देता है ना। हाँ, बालाजी टेक वो आगे, मतलब इवन बिफोर एपिसोड कमिंग इनटू डेली चक्कर, फिर टेली चक्कर, सास बहू बेटिया या आज तक के वगैरह आते हैं ना वहाँ पे, तो वो शॉट है ना मेरा पूरे चैनल में चल गया एंड इट हैज गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज। कौन से कलर चैनल की? कलर चैनल की बात कर। बट उसके पहले वो जो आज तक, ज़ूम टीवी, जो बहू बेटिया सास बहू बेटिया के जो मसाला वगैरह रहता है ना, कि सीरियल में क्या हो रहा है, उस सीरियल में क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो एक छोटा सा शॉट मेरा और उस एक्ट्रेस का चल गया, यूट्यूब पे वायरल हो गया। अरे इस सीरियल में ये होने वाला है, आगे ये चल के इसकी ये डॉक्टर आने वाले हैं। बट दैट टाइम आई गॉट रिकग्निशन की यार मेरा जो वीडियो है मिलियंस ऑफ व्यूज में जा रहा है। दैट टाइम आई गॉट द रिकग्निशन, दैट वाज माय फर्स्ट सीन एंड दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। देन यू स्टिक विद बालाजी प्रोडक्शन? नो, बालाजी प्रोडक्शन के लिए मैंने बहुत काम किया है। बालाजी प्रोडक्शन में तो बाद में एक बार डॉक्टर मिलने के बाद है ना, मुझे बहुत सारे कॉल आने लगे, बिकॉज आई गॉट फेमस एज अ डॉक्टर राइट। ओह अच्छा, क्या पे डॉक्टर चाहिए, इसको बुला लो, यहाँ पे डॉक्टर चाहिए, रमेश को बुला लो। The casting director, right? That time I think Ganesh was there with the Balaji Telefilms. Okay, yeah. He used to call me. There is a need of doctor. डॉक्टर का टैग लग गया प्लीज। उसके बाद मुझे करना पड़ा बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक वेरी इंथुजियास्टिक। अरे ऐसा काम होता है यार, वैनिटी वन वाला लाइफ है, सब कुछ लीड एक्टर के साथ काम करने मिल रहा है, फोटोज डालने मिल रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर्स के बहुत सारे इसमें किए, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी में किया है मैंने, वो भी बालाजी टेलीफिल्म्स का है। आई गॉट दैट वर्क आल्सो बिकॉज ऑफ दिस वर्क। देन मेरे ख्याल से इमली फर्स्ट सीजन में भी मैंने डॉक्टर किया है। अच्छा वो भी। उसके बाद तो आप इंस्पेक्टर बने राइट उसमें? हाँ, मैं एक रोल के बारे में आता हूँ। तो मैंने ये 2-3 रोल डॉक्टर की किए, जो कि डॉक्टर्स के ही मुझे रोल मिलते, बिकॉज माई फेस इज लाइक डॉक्टर एंड बहुत इनोसेंट एंड दैट काइंड ऑफ इमेज। सीरियस कास्टिंग डायरेक्टर्स में, कास्टिंग डायरेक्टर का एक सर्कल होता है राइट। तो एक बार आपका ऑडिशंस या फिर चला गया क्या कहीं पे, या फिर आपका काम दिख रहा है टीवी पे राइट, सो दे विल सर्कुलेट एवरीवेयर। ओके, और वो कैटलॉग भी बनाते होंगे कुछ तो, कि ये रमेश डॉक्टर ऐसे करके, मतलब जहाँ पे बनाते। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मुझे उस टाइम पे लगता है यार, डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, बट आई गॉट द वर्क ऑन नेशनल हिंदी इंडियन टेलीविजन एंड दैट इज ऑन कलर्स चैनल राइट। तो फिर रीजनल नहीं है, नेशनल है, रीजनल नहीं है और नेशनल है। दैट इज द रिकग्निशन, फर्स्ट टाइम रिकग्निशन यू नीड, मतलब दैट काइंड ऑफ किक यू नीड टू स्टार्ट द करियर राइट। एग्जैक्टली वही हुआ। तो फिर उसके बाद भाग्यलक्ष्मी में मैंने एज अ डॉक्टर किया, इमली में भी एक फर्स्ट सीजन में सुम्बुल तोकिर, जो कि बिग बॉस में भी रह चुकी है राइट। आई थिंक विनर नहीं थी वो, बट फर्स्ट रनर अप ऐसे कुछ थी सुम्बुल तोकिर। शी इज़ वेरी फेमस एक्ट्रेस। तो इमली वाला पहला सीजन पूरा उसी पे था। अच्छा। हाँ,
तो उनके साथ ही उनके काम साथ मैंने सेमी कंटिन्यूटी रोल किया जब भी डॉक्टर की जरूरत थी। तो आप मैं ये छोटे छोटे रोल इसके लिए लेता था बिकॉज आई हैव माई जॉब। हाँ, ये ड्रीम के चक्कर में ये हाथ नहीं ये खो नहीं, सकता था मैं, हाँ। राइट? क्योंकि वो तो फिर नहीं तो रोज बुलाएंगे, वहाँ पे टाइम नहीं होगा। आई कैनॉट, एंड आई काइंड ऑफ डिक्लाइन सो मेनी रोल्स, लाइक ये कंटिन्यूटी वाले रोल्स है ना, बहुत सारे रोल्स मैंने डिक्लाइन किए इस वजह से। आई कैनॉट लीव माई करियर, राइट? बिकॉज दैट टाइम मतलब हम लोग इतना स्टेबल नहीं थे कि यार जॉब छोड़ के कुछ करके, एंड दैट टाइम अगेन द अनसर्टेनिटी कम्स व्हेन कोविड स्टार्टेड। ओह या, तो सारे शूट बंद हो गए। सारे शूट बंद हो गए, शूट फिर बॉम्बे से गुजरात जाने लगे। अच्छा, तो फिर बाहर तो गुजरात में क्या था? गुजरात में एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही है। तो लेकिन वहाँ पे क्यों जाना? वहाँ पे सेट मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ना खुली फैले, जगह हाँ, होगी। कोविड ना फैले इसलिए खुली जगह, हाँ, खुली जगह थी ज़्यादा। तो फिर बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो गए यहाँ पे बॉम्बे में। फिर उस टाइम पे आई हैव आल्सो काइंड ऑफ स्टॉप माय वर्क। तो इसमें जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री में आपका जैसे प्रोडक्शन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या आपको पर शूट कुछ पेमेंट मिलती है, कैसे होता है? देखिए, आप अगर कंटिन्यूटी रोल कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। कॉन्ट्रैक्ट उसमें सारे नियम लिखे जाते हैं कि आपको सेट पे अगर 7 बजे बुलाएंगे तो 7 बजे आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। डेली पे इतना रहेगा आपका, डेली रहेगा। हाँ, डेली पे। तो लेकिन आप जिस दिन आओगे उसी दिन का उसी दिन सारे मिलेगा? डेली सोप में डेली पे ही रहता है, डेली पे चेक उनका जो बोलता है। तो मतलब जैसे आपका सपोज पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन का शूट है, 5 दिन शूट नहीं है, तो 5 दिन का नहीं देंगे, नहीं, पर डे रहता है। मतलब जिस दिन आप आओगे उस दिन का, जिस दिन जाऊंगा उसी दिन का तो चाहे वो पूरा दिन काम करना पड़े उसमें, पूरा दिन हो या फिर आपको सिर्फ बैकग्राउंड भी बैठना पड़े या चाहे फिर 1 ही मिनट का, कुछ नहीं उसमें। तो एक ही फिक्स अमाउंट बुलाया मतलब वो फिक्स अमाउंट है, वो फिक्स्ड अमाउंट है। ओके। चाहे ऐसा नहीं होता कि पर आवर की तरह से ऐसा आपका अमाउंट वेरी करता है। बताना चाहूंगा मैं कि 3,500 से लेकर आपका जो पेमेंट है वो 50,000 या फिर 2 लाख ऐसे भी। वो तो आपकी मतलब रोल के ऊपर, आपके रोल के ऊपर और आप कितने फेमस हो पहले उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ। तो अगर आप अपना बताना चाहे तो मैंने स्टार्ट किया था 3,500 से। ओके। जो पहला वाला डॉक्टर वाला रोल था, दैट आई गॉट अ पेमेंट 3,500, टैक्स कट के 3,000 कुछ मिला था बालाजी टेलीफिल्म्स का। उन्होंने काट दिया था। और चेक मिलता है, राइट? दैट टाइम वी यूज्ड टू गेट चेक्स। तो चेक भी ऐसे नहीं मिलता है कि हमको बाद में मिलता है चेक, उसी दिन नहीं मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। 3 महीने? हाँ, मतलब मूवीज वगैरह में तो दिखाते हैं वहीं की वहीं वो बांट देते हैं, वो जैसे ही दिखाते थे वहाँ पे आपको प्रेजेंट ही लिखना होता है। बट द काइंड ऑफ एक्टर लोगों के लिए वो इजी हो जाता है क्योंकि दे आर फुल टाइम इन प्रोफेशन, कि 3 महीने बाद आने वाला है तो दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, राइट? तो 3 महीने एक साथ आता है, 3 महीने का एक साथ आता है। हाँ, 3 महीने का एक साथ आता है, एंड दे आर डेली वर्किंग, राइट? तो आज का अगर कर लिया तो ये पे चेक मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा। तो उसको उनका कुछ मंथली कैलकुलेशन होता है, तो उसके हिसाब से पे चेक करता है। एंड दैट यू हैव टू कलेक्ट द पे चेक फ्रॉम प्रोडक्शन हाउसेस। ओके, तो वहाँ पे भी जैसे शूट खत्म होता था तो पेमेंट वाला चेक जो लेने के लिए मैं पहुँचता था वहाँ पे। तो उसके बाद तो आपका बड़ा होगा, राइट? जब आपको पॉपुलैरिटी गेन करा, जैसे आप एक्सपीरियंस और ये ले लोगे, जैसे आप फेमस हो जाओगे, मतलब यू कैनॉट इमेजिन कि मैं जिस भी शादी में जाया करता था या फिर जिसमें भी जहाँ पे बाहर जाया करता था इंडियन सोसाइटीज या फिर शादियों में, ओह आई सॉ यू समवेयर। अरे आप वही है ना, वो जो इमली में काम किए थे आप? हाँ, मैं वही हूँ। सर दे लिटरली kind of asking for the autographs as well. Oh, nice. Yeah. Nice. So that kind of recognition and that kind of respect you will get. Okay. तो यही है। उसके बाद मैंने वकील हो, मैनेजर हो, ऐसा कोई भी रोल है ऐसा नहीं छोड़ा है मैंने। I got one of the opportunity to work for यश राज फिल्म्स। Oh, nice. जहाँ पे द ट्रेन मैन थी वहाँ पे। द ट्रेन मैन, द रेलवे मैन आई थी। द रेलवे मैन वेब सीरीज। Oh, वेब सीरीज जो है अभी, हाँ, नेटफ्लिक्स पे, हाँ, मैंने देखी है। If you see my magazine photo, right, that was a look for that द रेलवे मैन। तो उसमें क्या रोल था आपका? उसमें रोल था कि एक ट्रेन रुकी हुई है कहीं पे, और एक जो गुंडा आता है वो सर्च करता है, एंड काइंड ऑफ वो बहुत सारे लोगों से बात करता है कि किसी लेडी को सर्च कर रहा है, राइट? तो उसको पूछता है, 2-3 लोगों को मारता भी है। तो हम 2-3 लोग जो है उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। वी आर फाइटिंग विद देम, एंड वैसा वाला सीन है वो रेलवे स्टेशन पे। यू विल नॉट काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज मी आल्सो बिकॉज़ आई हैव दैट मुस्टैची एंड ऑल दैट। ओके, अलग मेकअप। तो दैट काइंड ऑफ। फिर एक मुझे ऑफर हुआ था अब्बास मस्तान की फिल्म के लिए। अच्छा। हाँ, जो उस टाइम आई थिंक रेस थी या रेस 2 ऐसे कुछ थी, राइट? बट उसका ऐसे हुआ ना कि शूटिंग होने वाला था पुणे में, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज उन्होंने बुक कर लिया था, एंड आई वाज काइंड ऑफ बुक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, लाइक इंस्पेक्टर का रोल था। ओके। हाँ, तो आई वाज काइंड ऑफ बुक्ड फॉर दैट। बट ऐसा हुआ कि यार कभी कभी
जो नसीब होता है ना वो साथ नहीं देता है। तो वो शूट हुआ कोविड की वजह से बॉम्बे में शिफ्ट। ओके। हाँ, तो पुणे फिर पुणे वाले एक्टर्स को बुलाया नहीं उन लोगों ने। ओके, तो उनको लगा होगा लोकल ही ले लेंगे, नहीं तो देन अगेन एक ऐसा हुआ कि मेरा एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, जुग जुग जियो, वरुण धवन और उनकी फिल्म है राइट, हाँ, अनिल कपूर वाली। राइट। तो उनमें मेरा नाम सजेस्ट किया, बट वो काइंड ऑफ रोल था ड्राइवर का। ओके। मैं बोला ड्राइवर हो, कुछ भी हो, झाड़ू पोछे वाला हो, टू एंटर इनटू बॉलीवुड इंडस्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं सेट पे चला गया मॉर्निंग में, दैट इज फॉर द करण जौहर प्रोडक्शन, दैट इज नॉट अ जोक। अभी भी मेरे साथ मेरे पास कॉल शीट्स है, सब है वो वाला। हाँ, और यू विल गेट पेमेंट ऑल्सो। बॉलीवुड का है तो अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा आपको, राइट। तो फिर वहाँ पे मेरा सीन था कियारा आडवाणी जी और नीतू सिंह जी के साथ। हाँ, मुझे सिर्फ कार चलाना था। एक्चुअल में चलाना होता है या एक्चुअल में चलाना होता है या बैठना होता है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में चलाना होता है। कैमरा इस काइंड ऑफ एक फ्रंट में ऐसे बांध देते हैं, एक साइड में बांध देते हैं, साइड के एंगल के लिए और एक फ्रंट के एंगल के लिए। और नॉर्मल रोड होती है या स्टूडियो के अंदर की रोड होती है? नॉर्मल पुणे वाली रोड है, जहाँ पे एक शूट वाला एरिया है, राइट। उन्होंने बोला रहता है कि ये एरिया हम लोग शूट के लिए यूज करेंगे। जैसे उस टाइम पे मेरे को लगता है जो वाडिया कॉलेज था उस वाला है, वो फेमस एरिया है एक्चुअली वहाँ पे। तो एक वाला रोड जो है पूरा ब्लॉक करके रखा था उन लोगों ने शूट के लिए। तो एक ही कार दिखेगी और 2-3 जो उनके हैं, मतलब पासिंग के लिए उनके ही एक्टर्स होते हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं चल रही होती। दैट टाइम आई गॉट अ चांस टू, मतलब जो कंपार्टमेंट वैनिटी वैन में है, यहाँ पे कियारा मैम है और यहाँ पे मैं हूँ। अच्छा, सेम कंपार्टमेंट वैन में। और काइंड ऑफ यू सी ए बॉलीवुड स्टार्स, माय गॉड दे आर मैजिकल, राइट। वहाँ पे नीतू मैम भी थी, तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद नीतू मैम, टॉक टू देम एज वेल, क्योंकि मेरे कार में बैठे हैं वो, राइट। तो गपशप और ये वो मेरे को कंफर्टेबल किया। कार चलाना जानते हो? और ऑडी Q7 था वो। अच्छा, इंडियन कंडीशंस में ऑटोमेटिक कार चलाना इट्स नॉट अ जोक, राइट। तो फिर मैंने मॉर्निंग में गया, तो फिर उनका एक स्किल्ड जो है, स्किल्ड क्या बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलो या फिर जो भी सपोर्टिंग कास्ट रहता है कि ऐसे केस में ड्राइविंग सिखाना है या फिर कुछ करना है। तो मैंने फिर मॉर्निंग में जाके मैंने चला के देखी होगी, चला के देखा एक सीन, और ये रास्ता है, यहाँ पे चलाना है और ये करना है, ठीक है। तो फिर जब भी शॉट हुआ तो दोनों बैठ गए पीछे और डायरेक्टर जो है बाजू वाली सीट में बैठ गया। अच्छा, डायरेक्टर भी बैठ गया, बट दे आर नॉट काइंड ऑफ शोइंग द डायरेक्टर। ओके। हाँ, मतलब कैमरा ऐसा था और दोनों के ऊपर फोकस था पूरा। तो आपका कोई डायलॉग नहीं था? नहीं, वहाँ पे डायलॉग नहीं था। वहाँ पे डायलॉग ले सकता था मैं, बट इन लोगों ने शायद एडिटिंग में कट किया, बाद में दिखाया नहीं वो, बिकॉज दे माइट हैव थॉट दिस इज अननेसेसरली। बट डायलॉग था वहाँ पे कि जो सर्दियाँ रहती है, राइट। तो वहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, मैम किधर जाना है? तो वो बोल देते कि यहाँ पे जाना है। दैट काइंड ऑफ दे हैव शोन द टैक्सी, राइट। बट दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और वहाँ पे मुझे लग गया यार, आई हैव काइंड ऑफ एंटर्ड इनटू नाउ बॉलीवुड, राइट। मुझे अभी काम मिलता रहेगा, बिकॉज फर्स्ट आई गॉट अ रेलवे मैन, राइट। छोटा रोल हो या बड़ा रोल, दैट डजंट मैटर टू एंटर। अभी मैं एक्टर लोगों से सीखता हूँ बहुत, जैसे शाहरुख खान है, फिर पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी का भी रोल आप देखोगे, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी आप रोल देखोगे, मुन्ना भाई MBBS में भिखारी का रोल था, राइट। भिखारी का रोल था, 3 मिनट का रोल था। He has crossed that journey from that role to now a superstar, right? पंकज त्रिपाठी का भी आप देखिए, आपको कौवा बिरयानी वाला सीन, उसमें सिर्फ 2 डायलॉग्स है पंकज त्रिपाठी जी के, बट अभी नाउ सी द स्टार। इसलिए कोई भी रोल छोटा नहीं होता है, कोई भी। ये मैंने सीखा है जिंदगी से कि यार जो भी देना है अपना 100% दो और आगे निकलो, बस। राइट, वो तो है। एक ये जैसे गाड़ी का शूटिंग का आपने बताया, गाड़ी का तो कैसे करते हैं वो? आगे भी कोई चलता है कैमरा लेके? नहीं चलते, कैमरा को बांध दिया जाता है। अच्छा, गाड़ी में बांध दिया। सिनेमैटोग्राफर रहता है, उसको काइंड ऑफ बोनट पे बैठना रहता है, बिकॉज़ ही हैज टू हैंडल द कैमरा। अच्छा, बोनट पे बैठता है, तो आप देखोगे कैसे आगे? नहीं, यहाँ पे ड्राइवर का साइड तो आगे है, राइट। अच्छा, उसके आगे भी उनके सपोर्टिंग वाले गाड़ियां रहते हैं 2। अच्छा, हाँ, पीछे भी गाड़ियां रहती है, पुलिस की भी गाड़ियां रहेगी, बिकॉज देयर इज अ सुपरस्टार, राइट। एंड इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके पहले एक दिन पहले मुझे मैरियट होटल में बुलाया, जहाँ पे एक्टर लोग रुके थे। हाँ, वहाँ पे मुझे बुलाया, वहाँ पे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया। ड्राइविंग जानते हो ना? बोला हाँ, ड्राइविंग तो जानता हूँ। उस दिन ड्राइविंग के लिए मैंने लिटरली स्पीकिंग, मेरा दोस्त था संतोष तकपाल, उसका BMW ऑटोमेटिकली चला के देखा मैंने पिछले वाले नाइट। हाँ, तो वो प्रैक्टिस किया मैंने उससे पुणे के रोड पे, भाई कुछ कर दे। वो बाहर था, तो वो बोला कि यार भाई, मेरा भाई छोटा भाई घर पे है, तू गाड़ी लेके जा, उसको साथ में बिठा और लेके जा, तू ये कर।
he was went to like Dubai or something like that. तो मैंने कॉल किया व्हाट्सएप पे उसको और बोल दिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे गाड़ी चलाना है. पहले तो बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तेरे को इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है. एवरीवेयर यू गो यू गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. एक कलाकार लोगों का यही होता है कि जहाँ पे भी जाओ आपको उतना रिस्पेक्ट मिलता ही है. और हर एक कलाकार की भूख रहती है यार, मेरे ऑडियंस, मेरा जो काम है लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाए. उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए वेब सीरीज के लिए, इसके लिए, बट लिटरली आई गॉट स्टक इनटू दिस डेली सोप्स. डेली सोप्स में जाता था. तो एडवांटेज फॉर मी इज दैट टाइम कि मेरा घर पुणे के इस साइड है. मतलब यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक. मतलब जो बॉम्बे रोड है, पुणे बॉम्बे हाईवे, तो इस साइड पे है. तो मैं कार लेके निकलता था. तो फिर कभी कभी उस टाइम पे फॉग भी हुआ करता था. तो मतलब 7 बजे का शूट है, तो लिटरली आई हैव स्टॉप्ड ऑन द पेट्रोल पंप्स कि फॉग हुआ तो विजिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है. तो मुंबई जाना, कभी कभी मेरे पापा साथ में आया करते थे मेरे, कि बाबा इतने मॉर्निंग में जाने की क्या जरूरत है तुझे. बट दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे नो व्हाट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन यू आर गेटिंग. एंड everyone from the family is like, they are like very excited and feeling very proud about me कि इतना अच्छा रोल्स और इतना अच्छा. फिर बाद में मैंने सेमी कंटिन्यूटी रोल लेना चालू किया. हाँ, जो भी मेन लीड है उसके बाजू वाला रोल, मतलब साथ में जो पैरेलल लीड रहता है उनकी वाले रोल्स लेना चालू किया. तो सेट का ऐसे ही मैनेज करना पड़ता था. मॉर्निंग में मुझे निकलना पड़ता था. मोस्टली मेरा शूट ऐसे लेता था मैं जहाँ पे सैटरडे और संडे है. ठीक है, वैसे वाले, मतलब आप जब ऑडिशन सबमिट करते हो तब आपको पूछा जाता है आर यू अवेलेबल. तो वैसे ही रोल सेलेक्ट करने पड़ते थे जहाँ पे अपना ऑफिस का जो बैलेंस है और वो बैलेंस है, वो सब कुछ लेके जाना पड़ता था. तो आपने फुल टाइम जाने का क्यों नहीं सोचा? जैसे आपको मिल रहे थे सारे अपॉर्चुनिटीज, तो मे बी आप जॉब छोड़ के ज़्यादा दूर तक जा पाते वहाँ पे. देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक, एक फैमिली है तुम्हारा, राइट, एंड यू आर द ओनली पर्सन अर्निंग इन योर फैमिली. You cannot risk the entire family because of this passion बोलो उसका, या फिर अब. और मेरे नज़र में वो तो वर्क है, राइट. मेरे नज़र में बहुत कुछ मुझे जाना ही है वहाँ पे. बट एट द सेम टाइम पैरेलली यू हैव टू थिंक अबाउट योर बिहाइंड वंस, राइट. कि वो उस टाइम पे बच्चों के एजुकेशन थे, फिर EMI भी है घर का, वो भी तुमको कंटिन्यूसली करना है. कोविड की वजह से इस इंडस्ट्री में जो जॉब है वो अनसर्टिनिटी है. कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. और तुम ऐसा नहीं कि एक सीरियल कर ले और तुमको फटाक से काम मिलेगा, वैसा नहीं है ना. तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस. मतलब दिन में हम लोग शूट कंप्लीट करते थे, उसके बाद ऑडिशन दिया करते थे, जाया करते थे. उसमें भी बहुत टाइम लगता है प्रोसेस में. वो प्रोसेस में फिर सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा, फिर दे विल कॉल टू द प्रोडक्शन हाउसेस, आपका टेस्ट लिया जाएगा. टेस्ट भी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पास करते हो. दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस. लाइक one is associate casting director, then audition will go to casting director है, इसके बाद चैनल हेड के पास, फिर बाद में प्रोड्यूसर के पास, और बाद में सबसे जो मेन है डायरेक्टर. तो वो भी लेता है. डायरेक्टर को अगर अच्छा नहीं लगा तो he will cancel the audition. अच्छा, तो कई सारे तो 4 या 5 पेजेस से गुजरना, and that is on the national television, so they will make sure that the actor that we have chosen is up to the mark, right. नेशनल टेलीविजन से पे लोगों को ऐसे ही नहीं दिखा सकते तुम, राइट. वही है. और स्पेशली द काइंड ऑफ पैरेलल रोल्स, राइट. इमली थर्ड वाले सीजन में मैंने पैरेलल रोल्स किए थे. इफ यू लुक एट द हॉटस्टार एंड स्टार प्लस, राइट, तो बहुत सारे एपिसोड्स है मेरे. हाँ, हॉटस्टार पे तो मल्टीपल मतलब हॉटस्टार पे जो मैंने इमली सीरियल किया था, फिर ये है चाहती किया था, उसमें पैरेलल लीड एज ए पैरेलल लीड था, और जिसमें मेरा अहम किरदार था. फिर MX प्लेयर पे लवपंथी भी किया था, उसमें भी एक अहम, मतलब मेरे कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सराउंड करती थी. तो बाद में ऐसे मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, तो थोड़ा चूजी होने लगा मैं, यार ये छोटा मोटा रोल नहीं है, डॉक्टर नहीं करूँगा मैं लाइफ में, कभी डॉक्टर नहीं करूँगा. क्योंकि एक तो डायलॉग डिफिकल्ट है. तो वैसे ही रहता है ना कि डायलॉग्स तो बॉटनिकल टर्म्स में, अरे एक बार आदत हो गया ना तो स्क्रिप्ट पढ़ने का, मॉर्निंग में वैनिटी वैन के साथ चाय की चुस्की लगा के वो याद हो जाता है. एंड देन यू विल गेट अ एसोसिएट डायरेक्टर और एक्टर लोगों के, को एक्टर लोग के साथ एक रन भी करने को मिलता है. फिर दे विल रीड द स्क्रिप्ट्स, दे विल हर्डल before the shot and they will read the script. Director will sit, you have to go like this, you have to go like this, so he'll kind of direct. But it is totally up to the actor, how actor is taking, how actor is acting. Director has only 25% of work. एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहूँगा. जब भाग्यलक्ष्मी के लिए मैं एज अ इंस्पेक्टर चुजवा, वहाँ पे एक सीन चल रहा था कि मंत्रालय पे अटैक हुआ है एंड द एंटायर फैमिली काइंड ऑफ रैन इनटू सिचुएशन, फंस गए अंदर, और वहाँ पे इंस्पेक्टर की ज़रूरत है. okay. हाँ,
तो सीन्स लंबे हैं, मेन एक्टर्स के साथ है, लेजेंडरी एक्टर्स के साथ है, तुमको सब संभालना है। वहाँ पे मुझे एक स्कॉर्पियो दिया था, वो लाल दिए वाला, लाल दिए वाला। तो आप स्कॉर्पियो के साथ जाओगे तो एक्शन के बाद आपको कार चलाना है, वहाँ पे जाना है एंड वहाँ पे इंटरोगेट करना है, मतलब कौन कौन फंसा है अंदर, क्या फंसा है। तो ऐसा है कि कार है ना बहुत पुराना था, अच्छा, तो उसका गेरी शिफ्ट नहीं हो रहा था। मुझे लगा नहीं दी होगी। माय गॉड, इतनी गालियाँ पड़ी मुझे, और जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है उसको भी गालियाँ पड़ी। व्हाट काइंड ऑफ एक्टर यू हैव सेलेक्टेड, ही डजंट नो इवन हाउ टू ड्राइव द कार, वो ये क्या चलाएगा यार गाड़ी, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डायरेक्टर्स। बट लकीली जो कार वाला था, फिर कार वाले बोलते सर मैं आप है ना बाजू में बैठ जाओ, मेरी कार है तो मैं ड्राइवर लगूंगा सर, तो मैं भी दिखूंगा ना कैमरा में। थोड़ा सा गाड़ी भी भाड़े पे होता है उनका। हाँ, तो जो ओनर है उनको पता है सर ये ऐसे करके ऐसे शिफ्ट करो, थोड़ा सा फंसा हुआ है। हाँ, तो उसने फिर बताया तो हो गया। नहीं बट नीड ऐसे ही थी कि तुम स्टाइल से उतरते हो एज ए इंस्पेक्टर, फिर वहाँ पे इंटरोगेशन करते हो फैमिली के लीड के जो भी लोग हैं, अंदर क्या हुआ है, अंदर कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है, इट इज़ नॉट सेफ हियर सर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ये मेरा डायलॉग था उस टाइम पे। बट वो कार के शिफ्ट के चक्कर में, और काइंड ऑफ समर था, इतना गर्मी हो रहा था, कार में एसी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी पूरी लगी पड़ी थी। तो एक बार आया, फिर कार बराबर से पोजीशन पे नहीं गया मेरा। मार्क्स रहते हैं ना हर एक जगह पे, आपको मार्क्स नहीं दिखते, राइट? मार्क्स चलाते समय कहाँ दिखेंगे नीचे वाले मार्क्स? हाँ, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वहाँ पे रुक जाओ, तो ब्रेक भी फंसा रहा हूँ, ब्रेक भी नहीं रुक रहा है, आगे जा रहा है गाड़ी। गाड़ी पुराना था, राइट? तो काइंड ऑफ बोला चाहिए थोड़ा बढ़िया गाड़ी दो सर। नहीं, आपको गालियाँ भी बहुत पड़ती है भाई, डायरेक्टर से इतनी गालियाँ पड़ती है, काइंड ऑफ आप नए हो और आपको समझने वाला कोई नहीं है, सो विल गेट लॉट ऑफ गालीज लिटरली। मतलब उतने, क्योंकि उनका भी फ्रस्ट्रेशन हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक डेली जो सीन है, उनको जो सेटअप बनाते हैं, जैसे मंत्रालय का सेटअप बना लिया, राइट? तो उन लोगों को टारगेट रहता है कि एक ही दिन में ये सीन कंप्लीट करने हैं, राइट? एक सीन अगर दूसरे दिन चला गया तो बजट हिल जाएगा, यू हैव टू पे द एक्टर्स, यू हैव टू पे द सपोर्टर्स, ये सब कुछ रहेगा, राइट? तो फिर वो चैलेंज रहता है उनके पास, और फटाफट काम रहता है डेली सोप में। इट्स नॉट अ जोक कि स्क्रिप्ट भी आपके पास आती है, कैसे आती है और आपको कैसे सीन बिल्डअप करना है, क्या करना है, दैट इज यू हैव टू थिंक ऑन द गो, ऑन द कॉफी। मैं कॉफी पी लेता हूँ। श्योर। तो रमेश जी, आपकी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी चल रही थी इंडिया में, आपको अच्छे रोल्स भी मिल रहे थे, तो फिर आप दोबारा से यूएस कैसे आ गए? एक तरह से आप डेस्टिनी भी बोल सकते हैं इसको। मैं कभी आना नहीं चाहता था यूएस में वापस। आई काइंड ऑफ हैप्पी इन माई एनवायरमेंट कि लाइक जॉब चल रहा है और मेरे को ऐसा काम भी करने का मौका मिल रहा है बीच बीच में, सैटरडे संडे या फिर शूट। जैसे घर के पास होता था बॉम्बे, तो मैं निकल जाया करता था। बट डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट बोलते हैं ना। तो इसी बीच में मेरा वीज़ा लग गया एंड आई काइंड ऑफ बीन आस्क्ड बाय माय मैनेजर कि देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, सो कैन यू गो? यू हैव टू गो व्हेन यू आर डूइंग जॉब, यू हैव टू गो, राइट? तो वही एक हुआ कि मेरे पास, बट एक्टिंग को मैं एज अ करियर, मतलब मैं बिल्डअप हो ही रहा था, मतलब एज अ प्रोफेशन मैंने देखा नहीं कभी इसके, बट एक मेरा पैशन था, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि एक्टिंग मुझे कैसे भी करके करना है, और मुझे ऐसा वैसा काम नहीं करना, मुझे प्रोफेशनल काम करना है, जो कि नेशनल टेलीविजन का काम है या फिर कोई रिकॉग्नाइज बॉलीवुड वाला मूवी है, वैसे काम करना है। मेरा डेस्टिनेशन ये कभी नहीं था कि उसको प्रायोरिटी में बनाऊँ कि मेरा इनकम सोर्स भी हो जाए। जस्ट इट इज़ द पैशन अंडर मी कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ, और वो सब प्रोफेशन का मैंने थिंक किया नहीं, बट बिकॉज दिस इज अनदर पैरेलल साइड दैट इज नीडेड फॉर लिविंग, राइट? तो उस लिविंग के लिए मेरे को फिर से वापस आना पड़ा यहाँ पे, एंड द सेम सर्कल हियर अगेन, द सेम एरिया, सेम थिंग हियर। आई हैव बीन हियर लास्ट द फर्स्ट फेज 2013 to 2019, and then from 2019 to 2024 in India, and then 2024 life is continuing here. ओके, ग्रेट। तो आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ पे लगभग, तो इन 2 साल में आपने यहाँ पे भी बहुत कुछ अचीव किया है, राइट? वो बोलते हैं ना कीड़ा आपको बैठने नहीं देता है। तो पहला मैंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा यार, कुछ मराठी थिएटर है क्या इधर, तो प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते अपन, राइट? तो फिर कुछ थिएटर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि LS स्टूडियोज़ है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई करना चालू किया, वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं क्या, देखना चालू किया। बट दैट इज़ काइंड ऑफ इन स्प्रिंगफील्ड एंड न्यूयॉर्क, वैसे तो जा नहीं सकते, राइट? वहाँ पे तो फिर मैंने यहाँ पे लोकल हमारा कनेक्टिकट महाराष्ट्र मंडल है, उनके कुछ शोज चल रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक शो चल रहा है, जैसे कि नाटक का जो स्पर्धा रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, तो उसमें से एक एक्टर्स चाहिए, और यहाँ पे फिर
मोहना नामले जोग, अमेय टुमने, फिर विनय, वीना वग्गा, ये लोग मिलके कुछ शो बिठा रहे थे, राइट. देन अनुप्रिया काइंड ऑफ सजेस्टेड मी कि यहाँ पे कुछ चल रहा है एज एन एक्टर, क्योंकि मेरा हिस्ट्री उनको बता दिया था मैंने कि आई एम एज एन एक्टर मैं काम कर चुका हूँ, कि ऐसा कुछ हो तो बताओ मुझे. तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया, एंड देन आई केम इन टू द गैंग. मोहना नामले जो, शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेडी एंड शी इज़ काइंड ऑफ मेंटर फॉर मी फ्रॉम द डे वन व्हेन आई एंटर्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वहाँ पे हमने वो नाटक बिठाया, और नाटक मराठी नाटक जो था कनेक्टिकट महाराष्ट्र मंडल के लिए हमने वो ये किया. फिर बॉन्ड होना चालू हुआ. फिर बाद में आई काइंड ऑफ जॉइन द बी वर्क्स डांसिंग स्टूडियो, एंड देन इसी नाटक की प्रैक्टिस के लिए शायद हम लोग जा रहे थे कहीं पे प्रैक्टिस के लिए. तो मोहना काइंड ऑफ मतलब कनेक्टिकट में फर्स्ट टाइम जो पेजेंट शो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले थे. तो उन्होंने बोला कि ऐसे हंसते हंसते, व्हाई डोंट यू जॉइन द पेजेंट. मतलब पेजेंट के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए, राइट. तो मोहना ने मुझे समझा दिया कि पेजेंट इज नॉट अबाउट द पर्सनैलिटी, ठीक है, इट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी. तो मैं बोला ऐसी बात है तो फिर कॉन्फिडेंस तो मुझ में फुल भरा पड़ा हुआ है, व्हाई आई विल ट्राई. ओके, तो फिर मैंने पार्टिसिपेट किया जो कनेक्टिकट स्टेट पेजेंट है, जो कि माई मोड़ा ग्लाम और माई ड्रीम टीवी का इन कोलैबोरेशन है. और मोहना उसकी स्टेट डायरेक्टर थी उस टाइम, मतलब मोहना ने ही अरेंज किया है. तो उसमें आई गॉट अ फर्स्ट रनर अप प्राइज इन द मेंस कैटेगरी. तो वहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ पेजेंट्री जर्नी स्टार्टेड. वहाँ पे मुझे एक किक मिला कि, एंड देन आफ्टर दैट दे हैव अ नेशनल पेजेंट इन न्यू जर्सी. उसके 2-3 महीने बाद ही था. तो मैं न्यू जर्सी भी चला गया. सो न्यू जर्सी इज नियर बाय, राइट. सो आई थॉट ऑफ गिव इट अ ट्राई देयर. ओके, लेकिन मेरा जो मतलब जब एक बार मैं ड्रीम देखता हूँ ना, उसको मैं कंप्लीट करके ही रहता हूँ. दिस इज नॉट लाइक मैं कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के, दिस इज माई स्टोरी. ओके, आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ एनी वन और नॉट टेलिंग इट लाइक हाइपोथेटिकली. बट मॉर्निंग में जब मैं थिंक करता हूँ कि मुझे आज सबसे बेस्ट होना है आज, तो मैं होके रहता हूँ. चाहे मुझे उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो सब करके रखता हूँ. मेरा बैकग्राउंड आई एम एडमायर ऑफ ग्रेट शाहरुख खान सर. वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि दिल्ली का एक लड़का जब बम्बई जाता है बिना कुछ 100 रुपये लेके जाता है, और एक दिन बोलता है मरीन ड्राइव में समंदर की तरफ, एक दिन मैं इस पूरे बम्बई शहर पे राज करूँगा. नाउ यू सी द स्टोरी, राइट. उस टाइम का शाहरुख खान और आज का टाइम. ड्रीम्स है जो बड़े बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए. खुद शाहरुख खान बोलते हैं कि तुम जब चांद के सपने देखोगे तभी जाके 35वें या फिर 40वें माले तक जाओगे, राइट, पहुंच पाओगे. तो योर ड्रीम हैज टू बी बिग. ड्रीम बिग देखोगे तो तुम पहुंच पाओगे, कहीं तो पहुंच पाओगे. अगर ड्रीम छोटे हैं तो तुम विल बी नोवेयर. उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, ऐसे ऊपर नहीं जा सकते, राइट. सो काइंड ऑफ वॉच द हायर ड्रीम्स एंड ट्राई अकॉर्डिंगली. ट्राई करने में क्या जाता है, गिव इट अ ट्राई. देन आई वेंट बैक टू द न्यू जर्सी एंड काइंड ऑफ परफॉर्म. देयर वाज वन ऑफ द राउंड वेयर आई प्लेड द शाहरुख खान वाला टैलेंट राउंड, मोहब्बतें वाला. दैट वाज बिकम वेरी फेमस. दैट वाज लाइक वेंट ऑन वायरल. और अभी भी मुझे अभी इसी साल में जब गया था मैं, तो वही जो पुराने लोग थे मुझे बोल रहे थे कैन वी हैव योर शो. मतलब लोग पूछते हैं ऐसा. एंड you cannot imagine, I have been called for the Illinois, the Chicago pageant, right? So they have also told me, can we have your show again? मैं बोला यार इतना अच्छा था. ठीक है, मतलब जो मोमेंट में आप घुस जाओ ना, तो वो मोमेंट को जियो आप. हाँ, तो वैसे ही आपको रिकॉग्निशन मिलता रहेगा, और आप फिर मतलब कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने ये नहीं किया यार. जाके बस घुस जाओ और वायलिन प्ले करो और बता दो लोगों को कि यार है, कुछ तो है. तो फिर मैंने न्यू जर्सी पेजेंट में वहाँ पे भी जाके फर्स्ट रनर अप. अभी भी भूख पूरी नहीं हुई मेरी. फिर इस साल जब गया तो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय टैलेंट एंड काइंड ऑफ अवॉर्डेड मी एज अ मिस्टर भारत USA 2025. एंड दैट्स अ ग्रेट टाइटल फॉर मी. अभी भी मेरी भूख पूरी नहीं हुई है. उसमें जो मैं बोला कि चांद को छूने के सपने देखो, जाओ तुम जहाँ तक जा सकते हो जाओ, 35वें 40वें 55 60. So what's next for you? I don't know what destiny has written for me, but I'll definitely try something. Okay. Recently भी आपका कोई एक आर्टिकल आया है जिसमें आपको that Mr. Bharat USA 2025 has reached kind of and went on viral in India. वो आर्टिकल more than मतलब पहले जब छपा था, so many of the
newspaper, like recognized newspaper, like Indian Express, Dainik Bhaskar, the local news channel also, the Maharashtrian, Dainik Lokmat, Sakal. So they have all printed my story. So it is big thing. It is big thing, right? Yeah, You are representing मतलब India in USA and earning such kind of title. It is big thing. Yes. Yeah. और सबसे बड़ी बात है कि आप हर चीज़ एक साथ मैनेज कर रहे हो. आप अपनी आईटी की जॉब प्लस आपकी फैमिली भी है, राइट. उसके साथ साथ अपना पैशन को भी परस्यू करना और फिर इतने सारे पेजेस. देखो, आपको कुछ करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा. यू कैनॉट सिट बैक एंड दिस इज माय जॉब. यू हैव टू टेक अ एफर्ट, राइट. मेरा जॉब अगर मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है, अगर मुझे जॉब के लिए भी एक्सटेंड करना पड़े नाइट को, तो दैट आई विल टेक ऑन प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब, राइट. एंड देन यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट. अगर कुछ करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट. एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए. सैटरडे संडे यू हैव टू मेक इट बर्बाद. आई विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय फैमिली कि सैटरडे संडे आप यार हमको टाइम नहीं देते हो, ये करते हो. आई विल कीप डूइंग लाइक दिस, लाइक एफर्ट लेना पड़ता है. अभी आपका रिसेंटली एक प्ले भी आने वाला है, राइट. हाँ, तो प्ले के पहले मैं आर्टिकल्स के बारे में बात करूँगा कि ये मिस्टर भारत यूएसए वाला जो मेरा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी रिकग्नाइज न्यूज़ पेपर, दे हैव प्रिंटेड माई स्टोरी एंड बेस्ड ऑन दैट, आई मीन it goes on viral, right? So people are reaching out to me. Sir, your profile is eligible and now we want to print your story to the magazine. And recently I got printed on cover page of India Times Now magazine. Oh, nice. Yeah, that's a big thing. And they have printed my story like 4 or 5 page Yeah, story. I have seen that story and it's very inspiring. And one more thing, another recognition I'm getting, still I have not posted on the social media, but it is the most influential personalities of 2026. There are 6 people and one of them is me. Oh wow. So they have recognized me based on the overall journey of the acting plus pageantry plus whatever I'm doing in my life, extra things, right? And I'm balancing my life. So they kind of wanted to tell the story to the people that this is how you need to carry your passion and the balance in between your working life plus passion. Right, Okay. right. So people, many of the time people give up, right? So even though they have a passion, they have a skills, okay, but because of work they will give up, right? Because they will not be getting time or they will not be putting so much of effort on top of this regular working life. तो गिव अप नहीं करना चाहिए कभी. Give up नहीं करना. नेवर एवर गिव अप. मैं कल ही मतलब जिनको ऑस्कर मिला है, माइकल जॉर्डन, उनका आप स्पीच देखोगे तो उन्होंने भी यही कहा है, मॉम दिस इज व्हाट आई गॉट, द ऑस्कर फॉर यू, नेवर एवर गिव अप योर ड्रीम्स. His mom is like 84 years. Okay. Never ever give up your dreams. वो बोल रहा था कि I almost given up. But उसको realize हुआ कि never ever give up your dreams. Try work hard. You'll get one day. मतलब आज नहीं मिला तो कल मिलेगा तुमको. Right. ये सब. तो ऐसे इंस्पायरिंग लाइन इंस्पायर करते रहते हैं रेगुलर वर्क के लिए. Yeah, very inspiring. और अभी भी एक्टिंग का जो कीड़ा है मेरे अंदर कहीं जा नहीं सकता, तो मैंने अभी एक कम्युनिटी थिएटर है यहाँ पे. दे विल परफॉर्म द लॉट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शो. द नेम इज कॉल्ड सेतु. सेतु एक्चुअली इट इज अ कम्युनिटी थिएटर. इट इज रन बाय सुब्रता दास. देर आर few other people also. They are founder of that. They are running this community theatre from 2003. Setu is actually it's a bridge between Indian and Western cultures. Yeah, सेतु हिंदी में. हाँ, सेतु हिंदी में मतलब राम सेतु जो है ब्रिज है, राइट. सो इट इज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर. तो ऐसे शोज होते हैं कि हमारा जो संस्कृति है यहाँ पे थिएटर के माध्यम से वो लोग दिखाते हैं. सो देयर इज वेरी फेमस शो विच हैज रन फ्रॉम लास्ट 17 successful runs. It was a very successful in New York Broadway now. Okay. Now we are going to perform in Boston, Boston. the 2 shows, and after that we'll have the shows in New Jersey, Oh, nice. New Brunswick. Wow. When Gandhi met Mohammed. Oh, Yeah, nice. this is the name of the show, and I am one of the lead from that show. That's great. It's very inspiring to know your journey from where you started and where you have been now. Means really means एक चीज़ जो आपने बताई कि नेवर गिव अप. एक वो छोटी सी चीज़ आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है. अपने पैशन को फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. You will automatically get the recognitions. Right. I started getting the recognition from national like newspaper, magazines. Right. God knows. Wow. You'll be one of them. तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा कोई डायलॉग सुनाएं
जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत पसंद हो, कोई भी डायलॉग किसी भी एक्टर का। There is one very inspiring dialogue from movie called Om Shanti Om. शाहरुख Okay. खान सर का ही है डायलॉग, हाँ। तो वो मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या बात है, ऐसा लगा जैसे शाहरुख खान खुद ही आ गया है यहाँ पे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you, और sir. थैंक यू आपको हमारे साथ टाइम देने के लिए। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट, और बहुत इंस्पायर हुए होंगे इस जर्नी को जान के कि कितना कुछ है एक लाइफ में करने के लिए। अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भी परस्यू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। Correct. तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही स्टोरीज़ को जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर स्टोरीज टू यू। थैंक यू। Thank you, Sharad. थैंक यू।